प्रधानमंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और वो समझती है कि हम 4% मिडिल क्लास वोट बैंकर हैं, तो उनको समझना चाहिए कि 50% जो गरीब तबके हैं उनको हम ही मोबिलाइज करते हैं वोटिंग के लिए, वो हमारे बात पे ही वोटिंग करते हैं। तो ये नहीं समझे कि हम केवल 4% ही, उनको सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वो देख लेंगे आगे। हड़ताल करना हम लोग का शौक नहीं है। जब लास्ट ऑप्शन नहीं होता है तब आदमी हड़ताल पे जाता है, और अगर भी आगे भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। प्राइवेट होगा बैंक तो साधारण आदमी का अकाउंट कहाँ खुलेगा? ये 10,000 में प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खुलता है। बैंकों में हमारे यहाँ बैंक जीरो अकाउंट में भी खुलता है और 1,000 रुपये में भी खुलता है। तो ये कहाँ जाएंगे? बीजेपी की सरकार जो है जिस काम के लिए वो आई थी, जिसके लिए हम लोगों ने इसको लाए थे, वोट दिए थे, वो काम नहीं करके हम लोग को दूसरी ओर लेके जा रहे हैं ये लोग। और सरकार जो है निजीकरण करके हमको क्यों स्लेव, हमको गुलाम क्यों बनाना चाहती है? अगर ऐसा ही निजीकरण होता तो ब्रिटिश सरकार ही कौन सी बुरी थी? ब्रिटिश सरकार भी बुरी नहीं थी, वो भी तो हमको नौकरी दे ही रही थी। आप हमारे सरकार हैं, हम आपके नागरिक हैं। हम सरकारी बैंक गांव में रिमोट कॉर्नर्स में जाके उनको सेवा दे रहे हैं। आप हम लोग एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप उस गरीब आदमी के बारे में सोचिए जो बिना चप्पल के सरकारी बैंक में आता है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देखिए, बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, इसी के चलते हम लोग हड़ताल पर हम लोग। ये जो निजीकरण हो रहा है इसकी क्या आवश्यकता थी? जैसे ही होते जा रहा है स्थिति ये हो गया है कि बैंकों का कि जो काम करवाना चाहिए, जो बैंक का जो काम होता है वो नहीं करा कि ये लोग इंश्योरेंस के मामले में जा रहे हैं। अभी देखिए ना, जो भी चीज़ होते जा रहा है सब निजीकरण जैसा ही करते, जितना भी चीज़ है, चाहे वो आपको रेलवे हो या आपको हवाई अड्डा हो, सब कुछ ही निजीकरण। बीजेपी की सरकार जो है जिस काम के लिए वो आई थी, जिसके लिए हम लोगों ने इसको लाए थे, वोट दिए थे, वो काम नहीं करके हम लोग को दूसरी ओर लेके जा रहे हैं ये लोग। जब नोटबंदी किया गया था तो यही सरकार बोल रही थी, मोदी जी बोल रहे थे कि जवान ये पर लड़ रहा है, बॉर्डर पर लड़ रहा है, और हमारे बैंक कर्मचारी हमारे देश को बचाने के लिए बैंकों में लड़ रहे हैं। और वही मोदी सरकार ये प्राइवेट कर रही है। इन्होंने सवाल किया कि प्राइवेट से क्या नुकसान होगा? प्राइवेट होगा बैंक तो साधारण आदमी का अकाउंट कहाँ खुलेगा? ये 10,000 में प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खुलता है। बैंकों में हमारे यहाँ बैंक जीरो अकाउंट में भी खुलता है और 1,000 रुपये में भी खुलता है। तो ये कहाँ जाएंगे? सर, अभी आपने जो पूछा था कि निजीकरण से क्या प्रॉब्लम है, तो मैं 2 एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ। पहले एक देश के एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ। 1906 से लेके 1965 तक 361 प्राइवेट बैंक जो है वो डूब गई और पब्लिक का पैसा भी उसमें डूब गया, और 17% बैंकिंग लोगों के पास ही बैंकिंग तक पहुंच थी। 17% ओनली, जो केवल मतलब गांव के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनको एक अकाउंट खोला जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का नेशनलाइज किया और 1970 में इसको कानून का शक्ल दिया गया। जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि बिल अमेंडमेंट करेंगे, उसी कानून को बदलने के लिए वो ला रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग जो है, जो हमारा किसान 5% सहभागी था 1990 तक 27% पर आ गया। तो धीरे धीरे ये समझिए कि वो सहभागिता जो है लोअर लेवल में बढ़ती चली गई। ये जो निजीकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण 23 बरस 3 साल लड़ाई करने के बाद हुई है। 1946 में बैंक यूनियन का पैदाइश हुआ था। 1969 में 19 जुलाई को इंदिरा गांधी ने बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उसको और ये लोग जो आज सत्ता में हैं विरोध किए थे। वाजपेयी जी उस वक्त प्राइम ये थे, MP थे, उन्होंने विरोध किया।
बलराज मुधुक और मधुलिमैया ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे, उस केस में भी हम लोग जीते हैं। और आज ये सब तमाम चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं। रेलवे को जहाँ 10 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, आज 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। तो निजीकरण का आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, तमाम देश के अंदर असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक है, बताइए कौन सा रूरल एरिया में प्राइवेट बैंक HDFC ICICI खोल के रखा है, वहाँ पे सरकारी बैंक ही पहुँचती है। और ये तो हो गया हमारे देश के संदर्भ में बताना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ के भी बारे में मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने एम्प्लॉई हैं वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम पास करके आए हैं और देश की उनको एक लगता है अंदर से कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनको बाद में क्या लगेगा, वो किसी आदमी की सेवा कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेट का सेवा कर रहे हैं। जो इतने हमने तैयारी किया, इसके पीछे 2 साल 3 साल जो भी बर्बाद किया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट निजी हाथों में हमारा राइट्स कहाँ जाएगा। आज हमारे यहाँ जो भी रिजर्वेशन है, लेडीज़ लोगों का जो भी पावर्स है, जो भी अधिकार है, उनको जो सुविधाएं दी जाती है, क्या प्राइवेट में दी जाएंगी? नहीं दी जाएगी। और सरकार का विरोध इसलिए करें क्योंकि सरकार का इसमें कोई दूरदृष्टि नहीं है। सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करना चाह रही है। सरकार का काम होता है पब्लिक सेवा, लोक सेवा। हम सरकारी बैंक गांव में रिमोट कॉर्नर्स में जाके उनको सेवा दे रहे हैं। आप हम लोग एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप उस गरीब आदमी के बारे में सोचिए जो बिना चप्पल के सरकारी बैंक में आता है। आदमी में तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल से प्रभावित हो रहा है, करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आप जैसे पूछ रहे थे कि इससे आम जनता को परेशानी होगी, आम जनता को तो परेशानी है ही है, बैंकर्स को भी परेशानी है। और अगले जो 2 दिन के बाद हड़ताल के बाद वापस हम लोग जब बैंक में जाएंगे तो इससे दुगुना काम हम लोग को करना पड़ेगा, और रात को 8 बजे और 9 बजे का भी। ये जो हड़ताल हमने किया, इसके पहले 4 मीटिंग सरकार से हो चुकी थी, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत मजबूर होकर हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। हड़ताल करना हम लोग का शौक नहीं है, जब लास्ट ऑप्शन नहीं होता है तब आदमी हड़ताल पे जाता है। और अगर भी आगे भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, इसको टेबल पे बिल पास किया जाएगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। इसलिए हम लोग सरकार को मैसेज देने के लिए रोक रहे हैं। और ये कोई शॉर्ट नोटिस पे नहीं हुआ है, हम लोग पहले भी बोल चुके थे। हम लोग मार्च में भी स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद हम लोग नोटिस दे के स्ट्राइक पे आए हैं। और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। हम सरकार को ये करने नहीं देंगे, सीधा यही मैसेज है हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से जो जनता देख रही है, हम उनको भी बताना चाहेंगे कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग जानिए देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके हितों का यहाँ पे बेचा जा रहा है, आपके पैसों को पब्लिक सेक्टर से उठा के प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है, आप लोग को पता ही नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हम बैंकर्स तो एकजुट हैं, आप लोग भी अपने स्तर पे जैसा हो सकता है इसका विरोध करें। और सरकार जो है निजीकरण करके हमको क्यों हमको गुलाम क्यों बनाना चाहती है? मारे जाएंगे। अगर ऐसा ही निजीकरण होता तो ब्रिटिश सरकार ही कौन सी बुरी थी? ब्रिटिश सरकार भी बुरी नहीं थी, वो भी तो हमको नौकरी दे ही रही थी। आप हमारे सरकार है, हम आपके नागरिक हैं। रही बात सरकार की कि निजीकरण की, बैंक प्रॉफिट नहीं कर रहा है। आज हर एक बैंक प्रॉफिट में है, लेकिन सरकार उसको दिखा नहीं रही है। अगर आज सरकार दिखाने लगी तो जनता का असंतोष बढ़ जाएगा, जनता का असंतोष बढ़ जाएगा तो सरकार कभी भी जा सकती है। इसीलिए सरकार प्रॉफिट को नहीं दिखा रही। अगर आप एक बैलेंस शीट देखेंगे किसी भी बैंक का तो हर एक बैंक प्रॉफिट में है। आप ये देखिए कि हमारे नुकसान को राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। जो भी कंपनी नुकसान में जाती है उसको कोई सरकारी उपक्रम खरीदता है। जैसे मान लीजिए क्या कि यस बैंक डूब गया तो स्टेट बैंक खरीदेगा, अगर कोई IDBI डूबा तो उसको LIC खरीदेगा। लेकिन जो भी उपक्रम फायदे में है उसको कॉर्पोरेट खरीदती है। जो भी इसी बात से आप लोगों का शक जो है वो बढ़ता जा रहा है कि सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है इस चीज और सरकार जो है उनका वो ठान चुकी है कॉर्पोरेट को पहुंचाना है, तो उसके लिए वो तरह तरह से बहाने लेके आ रही है, तरह तरह से वो लेके आ रही है, लेकिन वो रियल प्रॉब्लम तो समझ नहीं रही है। इसका निजीकरण सरकार क्यों कर रही है वो तो सरकार ही जाने। वैसे हम लोग कभी घाटे में नहीं रहे हैं और हमारा बस लोन NPA होता है, तो इसके लिए सरकार को और पॉलिसी रखनी चाहिए जिससे हमारा NPA लोन रिकवरी हो सके। इससे हमारा बैंक फायदा में रहेगा। बस यही एक है वजह। हम लोग NPA हमारा थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए बैंक को
या सरकार को उस तरीके से रखना चाहिए, उस तरीके की सुविधा रखनी चाहिए कि हमारा NPA रिकवरी हो पाए। ठीक है, बाकी कहीं भी हम सर्विस में कमज़ोर नहीं हैं। और वो समझती है कि हम 4% मिडिल क्लास वोट बैंकर हैं, तो उनको समझना चाहिए कि 50% जो गरीब तक के हैं उनको हम ही मोबिलाइज करते हैं वोटिंग के लिए, वो हमारे बात पे ही वोटिंग करते हैं। तो ये नहीं समझे कि हम केवल 4% ही है, उनके सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वो देख लेंगे आगे। 2 दिन का हड़ताल थी, आज दूसरा दिन है, आज चलेगा। सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार इस आप लोगों की मांग जो है वो नहीं मानती है और सरकार निजीकरण के दिशा में आगे बढ़ती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हो सकता है अनिश्चित काल हड़ताल हो। हमारे आपको ये जानकारी होना चाहिए, जानकारी देना चाहते हैं कि ये यूनाइटेड फोरम ऑफिसरों का 5 यूनियन और वर्कमैन का 4 यूनियन मिलके यूनाइटेड फोरम है ऑल इंडिया का, और 1,20,000 ब्रांच में हड़ताल है। 2 लाख करीब ATM है, तमाम ATM बंद है। और अगर निजीकरण होगा तो 35,000 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचेज हैं, तमाम ब्रांच बंद हो जाएंगे सिर्फ शहरों में ही। और अडानी अंबानी बजोरिया कनौरिया के हाथ में ही सब बैंक जाएंगे, तो बड़े बड़े लोगों का ही काम होगा, साधारण लोगों का काम नहीं होगा। हम लोगों को पेंशन मिलता है, तमाम सुविधाएं मिलती हैं, वो नहीं मिलेगा। प्राइवेट बैंक में कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। आज कुछ प्राइवेट बैंक खुले हुए थे, अगर उनको मालूम हो जाए कि हड़ताल में है तो उनकी नौकरी चली जाएगी, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। समय सिवान, आवाज़ आपकी।